अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, आज एक नई रेसिपी के साथ आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, बन बर्गर जो है ना, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि जो बर्गर बनाते हैं उसके लिए घर में बन कैसे तैयार किए जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट से, बिल्कुल मक्खन की तरह बन बनेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लिया है हाफ प्याली दूध, ये नीम गर्म दूध है। बिस्मिल्लाह, इसमें थोड़ा सा ये दूध डालेंगे और ये ईस्ट है, ये बेकिंग के काम आता है। तो इससे जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह और ये बर्गर, ये चीज़ें बनती हैं। तो ये 40 रुपीज़ का जो है ना आता है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया। तो इसको, ये इंस्टेंट होता है, ये सही जल्दी ये काम करेगा इसी में। और बकाया ये जो है, इसको अच्छी तरह से ये लपेट के तो इसके ऊपर रबड़ चढ़ा के रख देते हैं ताकि ये 3-4 दफ़ा और मज़ीद काम आ जाए। ये एक अंडा डालेंगे हम। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। और ये 1/4 जो है ना नमक है। और ये होते हैं। और इसमें मैं ये 1.5 चम्मच जो है ना चीनी डालूंगी। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये शामिल करूँगी, ये 300 ग्राम मैदा है। तो ये 3 प्यालियाँ मैंने बनाई हैं, ये 100 ग्राम की प्याली है। तो ये एक एक करके इसमें हम शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने आटा तैयार कर लिया, जो डो तैयार हो गई है। और अब इसके लिए एक ऐसा बर्तन लेना है कि जिसके ऊपर ढकना अच्छी तरह बंद होता हो। तो ये मैंने एक लिया डिब्बा, और इसको जो है ना बड़ी अच्छी तरह से मैं ऑयल के साथ जो है ना ग्रीसिंग कर लूँगी। और मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसको क्यों ऑयल लगाया, क्यों ग्रीसिंग की है मैंने। हमने सारा ऑयल लगा लिया और इसको जो है ना, अब ये डो उठा के अब इसमें रख लेंगे। और इसके ऊपर भी हम जो है ना ऑयल लगा देंगे, क्योंकि ऐसे रहेगा तो इसके ऊपर खुश्की सी, वो सिक्कर सा आ जाता है ना, वो आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हम बंद करके तो ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ पे जो है ना वो, बस फ्रिज में नहीं रखनी कि जिस तरह के ओवन होता है, ओवन भी, लेकिन ये माइक्रोवेव जैसे बंद नहीं हो, ऑफ हो, ऑन करके नहीं। तो इसको रख देते हैं हम। तो गर्मियों में ये 1.5 घंटे में तैयार हो जाती है हमारी डो, और सर्दियों में 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे भी लग जाते हैं। तो मिलते हैं हम 1.5-2 घंटे के बाद। घंटे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये मैंने ऑयल इसलिए नीचे लगाया था कि ये डो आसानी से, ये देखिए, उतर जाएगी। रख लिया इसको। अब लंबा सा पीस करके अब इसके हम 4 पीस बनाएंगे। ये इक्वल हमने 4 पीस कर लिए इसके। और वो ऑयल लगा लिया प्लेट को। बिस्मिल्लाह। अब इनको रखते हैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने
थोड़ा और मज़ीद ये फैलेंगे, इसलिए इनको थोड़े फासले के ऊपर यूँ रखना है। हल्का हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। ये इन सब के ऊपर ऑयल लगा लिया और अब मैं इसके ऊपर कपड़ा दे के तो 10 मिनट के लिए इसको रखती हूँ। तो इसको रूम टेम्परेचर में ही रखेंगे। पहले भी हमने रूम टेम्परेचर पे रखा था, अब भी रूम टेम्परेचर पे ही होगा। तो मैं 10 मिनट के बाद इसको देखती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये जो है ये फूलने शुरू हो गए हुए हैं फिर से। और अब हम इनके ऊपर ये अंडे की जर्दी जो है ना, ये रखी हुई थी मैंने, तो इनके ऊपर ये हम लगाएंगे कलर देने के लिए। लगा दिए। अब हल्के हल्के से सबके ऊपर चाहे तिल लगा लें, चाहे कलवंजी लगा लें इनके ऊपर, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे तिल लगाए हैं सबके ऊपर। कढ़ाई रखी थी तो इसको हम उठाएंगे और इसमें ये नमक मैंने डाला हुआ है और स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो है ना ये हमने इसमें रख दिया और ये ऊपर से हम बंद कर देते हैं और 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और 15 मिनट में ये बन हमारे तैयार हो जाएंगे। तैयार हो गए हैं, ये देखिए, ये माशाल्लाह कैसे अच्छे फूले हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसकी यही पहचान होती है कि ये अंदर तक जो है ना ये पक गए हैं। ये देखिए, ये इनके ऊपर मैंने कट खुद लगाए थे कि थोड़े से जो है ना ये डिज़ाइन से बन जाता है, अच्छे लगते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर हम इनको काट के तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन की तरह ये बने हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बता दें कि कैसी लगी है आपको। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।